हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रजन और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोग यूट्यूब पर गूगल पर सर्च करते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर और गूगल पर इस बारे में सर्च करते हैं कि लोग पैसा कैसे कमाएं। बहुत सारी गलत वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल्स इसके बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं कि आप इस तरह से पैसा कमा सकते हैं, उस तरह से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उनको लास्ट में कुछ भी नहीं मिलता उन जगहों पर जाकर। जी हाँ, लेकिन आज हम पूरे फ्रेंड्स के साथ में एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी। आज मैं आप लोगों को IPO के बारे में बताने वाला हूँ। IPO क्या होता है, इसमें इन्वेस्ट किस तरह से करते हैं और इसमें बेनिफिट क्या रहता है। ये स्टॉक मार्केट में जिस तरह से अपन शेयर परचेज करते हैं सेम उसी तरह का प्रोसीजर होता है, लेकिन इसमें लेवल ऑफ रिस्क बहुत ही मिनिमम होता है। वो किस तरह से होता है, आप लेवल ऑफ रिस्क को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ये सब मैं आपको आज समझाने वाला हूँ, जिससे कि आप मंथली कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये घर बैठे कमा सकते हैं। लेकिन बशर्ते आपके पास में कुछ फाइनेंशियल इनकम होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आपको बेसिक्स ऑफ IPO के बारे में बताने वाला हूँ कि IPO क्या होता है और अपन इसमें किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं और इससे किस तरह से अपन को प्रॉफिट गेन होता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं। जैसे 15,000 रुपये की अपने को मिनिमम अमाउंट एक IPO में अप्लाई करने के लिए चाहिए होती है। मिनिमम अमाउंट इसमें 15,000 रुपये की होती है। जैसे ही कोई कंपनी आती है, कोई कंपनी A है, जैसे मान लो लेटेस्ट कंसिडर कंपनी है, उसको जैसे बहुत सारे पैसे या फिर जो जितना भी उसको फंड्स रेज करना होता है, वो IPO के थ्रू वो फंड्स रेज करने के लिए अपनी कंपनी को मार्केट में उतारती है। तो उसमें बहुत सारे लोग मार्केट में उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कंपनी के पास में जाता है वो पैसा। तो जैसे कोई कंपनी A है, उसने अपना IPO लॉन्च किया और उसको मार्केट में उतारा, लेकिन उसमें अपने को अप्लाई करने के लिए कम से कम 15,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि कोई कंपनी ने अपना प्राइस फिक्स कर दिया, जैसे कि 500 प्राइस उन्होंने फिक्स कर दिया कि आपको हमारी कंपनी की जो शेयर्स है वो 500 रुपीज़ में मिलेगी। जैसे कि कोई मतलब कि जैसे 500 है, तो अपने को बैलेंस कितना अपना 15,000, तो अपने को शेयर्स कितने मिलेंगे 15,000 रुपये के हिसाब से। 500 रुपये का एक शेयर है, एक शेयर 500 रुपये का है, तो 15,000 रुपये का अपने को शेयर परचेज करने हैं। तो कितने शेयर्स हो गए 30 शेयर्स। ये दोनों चीज़ें जो है ये प्राइस और शेयर्स की क्वांटिटी, ये दोनों कंपनी फिक्स करती है। तो जैसे कि 500 रुपये की प्राइस में अपन ने 30 शेयर्स परचेज किए, जैसे किसी कंपनी में अप्लाई करके IPO के थ्रू, तो 15,000 रुपये की अमाउंट होगी। लेकिन किसी सब ब्रोकर या किसी साइट्स के थ्रू अपने को पता चलता है कि जो ये कंपनी है काफ़ी अच्छी परफॉर्मिंग है, इसकी कंपनी काफ़ी ज़्यादा इसके अच्छे एसेट्स हैं, तो ये जब मार्केट में लॉन्च होगी तो ये काफ़ी और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। तो इस कंपनी का जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम GMP सबसे बड़ी चीज़ होती है IPO में। जैसे कि जिस कंपनी का GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम जिसको बोलते हैं, जो वो मार्केट में लॉन्च होने से पहले ही अगर वो कंपनी का काफ़ी अच्छा चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो वो कंपनी आपको जरूर मार्केट में जब भी लॉन्च होगी तो वो आपको प्रॉफिट देगी। जैसे कि इस कंपनी का लेटेस्ट कंसिडर 500 रुपये इसका प्राइस था और 500 रुपये प्राइस है और 500 रुपये ही इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है। मतलब टोटल प्राइस कितना हो गया 1000। जैसे ही ये कंपनी मार्केट में लॉन्च होगी तो इसका प्राइस होगा 1000 और अपने ने शेयर्स कितने अप्लाई किए थे 30, मतलब कि 1000 रुपये में अपने 30 शेयर्स मार्केट में जब ये कंपनी लॉन्च होगी तब बिक रहे होंगे, तो अपने को कितना हो गया 30,000 रुपये में अपने जो से शेयर्स है वो बिकेंगे। तो अपने इन्वेस्ट कितना किया था 15,000 रुपये का, और अपने को इन्वेस्टमेंट कितनी अपना जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है 30,000 रुपये। जो से इसमें नेट प्रॉफिट कितना देगा अपना 15,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट और 30,000 रुपये अपने को नेट में मिल रहा है, तो मतलब कि 15,000 रुपये अपने को नेट प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग ये क्वेश्चन रेज करेंगे कि अगर इस तरह से अगर सभी को ये कंपनी ग्रे मार्केट प्रीमियम के थ्रू हर एक कंपनी का अगर ऐसा ही रहा ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो सभी लोग इसमें अप्लाई करके और इसी तरह से फंड राइज कर लेंगे या फिर मतलब कि उनको इसी तरह से प्रॉफिट होता रहेगा। लेकिन ये बात सच नहीं है। जैसे कि कोई कंपनी है, उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है, जब ग्रे मार्केट प्रीमियम तब का होता है जब कंपनी मार्केट में लॉन्च नहीं हुई होती। मान लो कोई कंपनी है, उसका प्रीमियम जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो वैरी भी कर सकता है। जैसे कोई कंपनी B है, उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 200 रुपये चल रहा है और उसके शेयर्स अपन 30 ही मान लेते हैं, तो अपने को प्रॉफिट कितना हो गया 15,000 रुपये अपन ने इन्वेस्ट किए थे, 30 रुपये 200 रुपये उसका प्रीमियम चल रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो गया मतलब कि 6,000 रुपये।
मतलब जो भी चीज़ें डिपेंड कर रही है वो ग्रे मार्केट प्रीमियम पर ही डिपेंड करती है। लेट अस सपोज कि ये कोई कंपनी सी है, ये कंपनी बी थी, ये कंपनी सी है। इस कंपनी का प्रीमियम और भी डाउन है, जैसे कि इसका मान लो कि इसका प्रीमियम है -200, इसके शेयर्स भी अपन ने 30 शेयर सप्लाई की जैसे, तो ये आपको कितना लेगी -200 के हिसाब से -600, मतलब कि इसमें आपको लॉस होगा। -600 का मतलब 15,000 रुपये आप अप्लाई करके -6,000 रुपये का आपको लॉस हो रहा है, मतलब कि 9,000 रुपये आपकी सेविंग्स बचेंगे। हालांकि ये चीज़ वेरी कर सकते हैं, जैसे कि ये कंपनी बाद में ऊपर चली जाए, इसके शेयर्स ऊपर जाए, तब आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन जब कंपनी लिस्ट करती है उस टाइम पर आपको थोड़ा लॉस बेयर करना पड़ेगा, मतलब कि 6,000 रुपये आपका लॉस रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो भी IPO में जो जितना भी कुछ भी चल रहा है वो सब ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर चल रहा होता है। जब ये मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तब तक, तो काफ़ी लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम को काउंट नहीं करते हैं उनके प्रॉफिट में, कि हो सकता है कि उनको लगता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम वेरी कर सकता है। अगर उनको ये बोल दिया जाए कि इसका प्रीमियम जैसे कि प्राइस 500 है और आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम भी 500 है, तो वो इस चीज़ को नहीं मानते। जैसे कि 500 ग्रे मार्केट प्रीमियम की, जैसे कोई कंपनी है 15,000 रुपये की शेयर्स देके वो आपको 30,000 रुपये, जैसे कि आप उसमें से कैसे ले लोगे कि आपका प्रॉफिट एक वीक का, जैसे ये प्रोसीजर रहता है कि एक वीक में आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो डबल कैसे हो सकता है, तो वो इस चीज़ को नहीं मानते कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम पर उनको क्या लगता है कि हमको तो ये रिस्क नहीं खेलना है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम नेगेटिव भी हो सकता है। उस टाइम पर जो है ब्रोकर कम्स इनटू प्ले। ठीक है, ब्रोकर्स का क्या काम होता है, जैसे कि कोई ब्रोकर है ये कोई ब्रोकर है, ये आप इसके पास, वो बंदा है इस बंदे के पास गया, ये बंदा बी है जिसको कि डाउट्स है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम मैं काउंट नहीं करूँगा कि इससे मेरा प्रॉफिट बनेगा या नहीं बनेगा। मैं 15,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट तो कर दूंगा, लेकिन मैं इस चीज़ की श्योरिटी नहीं लूँगा कि मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो ये बंदा ब्रोकर के पास गया ये जो ब्रोकर है ये इसको क्या बोलेगा कि आप जो है सिर्फ इसमें 15,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको सिर्फ स्टार्टिंग में इस 15,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी है इस IPO में। इस IPO में ये बंदा भी जो इन्वेस्ट करेगा सिर्फ 15,000 रुपये की, और ये ब्रोकर क्या बोलेगा कि आप 15,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कीजिए, इसमें जितना भी प्रॉफिट होगा या जितना भी लॉस होगा वो सब बेयर करूँगा मैं। जैसे कि 15,000 रुपये का ये इन्वेस्टमेंट करेगा, इसको लेटर सपोज कि इसको शेयर्स मिलते हैं और ग्रे मार्केट प्रीमियम उस टाइम पर 500 रुपये ही होता है, तो इसको उस हिसाब से 15,000 रुपये और मिलते हैं जब ये मार्केट में आते हैं। जो अपन प्रॉफिट काउंट कर रहे थे 15,000 का, वो लेटर सपोज कि ये कंपनी लॉन्च हो गई और इसको 15,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया और 15,000 रुपये किसने इन्वेस्टमेंट की थी। ठीक है, तो इसको इसके पास में कितने चले गए 30,000। ठीक है, लेकिन ब्रोकर क्या बोलेगा कि आप स्टार्टिंग में जब ये इसके पास आया तो ब्रोकर इसको बोलेगा कि आप इस कंपनी में आप रिस्क मत लीजिए, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस कंपनी में सिर्फ अप्लाई कर दीजिए। ये बंदा इस कंपनी में अप्लाई कर देगा, लेकिन ये बशर्ते शर्त रखेगा कि इसमें जितना भी प्रॉफिट या जितना भी लॉस होगा वो मैं बेयर करूँगा। तो ये बंदा बोलेगा कि अगर आप इसमें प्रॉफिट और लॉस सिर्फ आप ही सारा बेयर कर लोगे तो इसमें मुझे क्या मिलेगा 15,000 की इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उस टाइम पर ब्रोकर बोलेगा कि जो ये 15,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए और इसमें जो भी प्रॉफिट हो या जो भी लॉस हो, ये जो ब्रोकर है आपको 15,000 रुपये के साथ में आपको देगा एडिशनल 2,000 रुपीज़। क्योंकि ये ब्रोकर्स लोग जो होते हैं इनको बहुत ही अंदर की नॉलेज होती है, डीप नॉलेज होती है। ये सारे दिन इन्हीं चीज़ों पर रिसर्च करते हैं कि शेयर्स कैसे ऊपर जाएगा या कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी या कौन सी कंपनी लो परफॉर्मिंग होगी। तो ये बंदा जो है ब्रोकर, ये इसको बोलेगा कि आप इसमें सिर्फ इन्वेस्ट कीजिए 15,000 रुपये की, मैं आपको 2,000 रुपये की इसमें आपको एडिशनल करके दूँगा। चाहे वो शेयर फिर जब मार्केट में लॉन्च होगा उस टाइम पर 15,000 रुपये के वो चाहे 30,000 हो जाए या 35,000 हो जाए, चाहे आपके 15,000 रुपये जो है ख़त्म हो जाए, मतलब कि 15,000 रुपये जो है कितने भी कम हो जाए। लेकिन ये जो ब्रोकर जो है आपको 15,000 रुपये के साथ में 2,000 रुपये जो है एडिशनल देगा, मतलब आपको 15,000 रुपये प्लस 2,000 रुपये जो है 17,000 रुपये ये ब्रोकर आपको देगा ही देगा। ये जो से टर्म एंड कंडीशंस होती है ये एक ब्रोकर का काम होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जैसे कि मैंने बताया ब्रोकर का रोल क्या होता है और ब्रोकर आपको किस तरह से प्रॉफिट मेकिंग डील आपको बना कर देगा। ये ब्रोकर्स लोग उन लोगों के लिए होते हैं जो लोग अपने ऊपर, जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए स्टार्टिंग में
मार्केट में आते हैं और उनको शेयर मार्केट में या फिर IPO में नॉलेज नहीं होती और वो सिर्फ इतना ही रिस्क लेना चाहते हैं जिससे कि उनको थोड़ा सा प्रॉफिट कर जाए। तो लेटेस्ट सपोज ना होगी आपने एक ब्रोकर के साथ में डील की और आपको एक एप्लीकेशन के ब्रोकर ने 15,000 रुपये की आपकी इन्वेस्टमेंट कराई और आपको प्रॉफिट हुआ 2,000 रुपये को आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। जैसे कि आपने 15,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की ब्रोकर्स के थ्रू, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं है कि आपके अकाउंट में 15,000 रुपये की 30,000 रुपये आ रहे हैं या 15,000 रुपये आपको खत्म हो रहे हैं, तो ब्रोकर आपको 17,000 रुपये उस चीज़ के बना कर देगा। तो आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हम लोग ऐसे ब्रोकर्स पर कैसे बिलीव करेंगे कि वो हमारे पैसे हमको ये जो 17,000 रुपये देगा ही देगा। तो ब्रोकर्स और जो मेन, जैसे कि ये ब्रोकर है, ये ब्रोकर्स है और ये बंदा है, इन दोनों के बीच में कोई कस्टमर है। जैसे इन दोनों के बीच में, जैसे ये ब्रोकर को नहीं जानता और ये कस्टमर को नहीं जानता है, इन दोनों के बीच में ये म्यूचुअल डील होती है कि जो भी प्रॉफिट रहेगा ये दोनों मिलकर बांटेंगे। जैसे कि 17,000 रुपये का है, इसके जैसे कि अगर कस्टमर के अकाउंट में जैसे कि 15,000 रुपये की जगह उसके जो प्रॉफिट जितना भी गया, जैसे कि लेटेस्ट सपोज उसके अकाउंट में 30,000 रुपये चला गया, तो हो सकता है कि ये कस्टमर जो है ये ब्रोकर को देने से मना कर दे कि 30,000 रुपये अगर मान लो किसी के अकाउंट में चले गए, वो बंदा जो है ब्रोकर को देने से मना कर दे। जैसे कि इसे 30,000 रुपये इनके अकाउंट में गए, 15,000 रुपये इन्होंने इन्वेस्ट किए थे, तो हो सकता है कि ये बंदा देने से डिनाई कर दे कि 30,000 रुपये मैं नहीं दूँगा, तो उस टाइम पर ब्रोकर जो है वो फंस जाता है। और इसी तरह से जैसे कि ये कस्टमर है, कोई कस्टमर है, इसके जो से 15,000 रुपये जैसे इसने लगाए थे, इसके सारे 15,000 रुपये जैसे मान लो खत्म हो गए, कोई कंपनी लॉन्च हुई, उसका लॉन्च होती है जैसे कि डिलिस्ट हो गई, ये बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, बाकी आज तक कभी नहीं हुआ ये चीज़ कि कोई कंपनी लॉन्च होती है वो डिलिस्ट हो गई, ठीक है। तो उस टाइम पर जो है कस्टमर जो है ब्रोकर के पास में आएगा कि इसने 15,000 रुपये लगाए थे और उसके 15,000 रुपये डूब गए, ठीक है। तो उस टाइम पे ब्रोकर भी देने से मना कर सकता है इस चीज़ के लिए कि, लेकिन ये सब जो है एक म्यूचुअल डीलिंग का काम होता है, जितना भी है कि ब्रोकर जो है कस्टमर पर बिलीव रखता है और कस्टमर जो है ब्रोकर पर बिलीव रखता है, जिसके थ्रू वो दोनों वर्क कर सकते हैं एक साथ में कि कस्टमर को भी प्रॉफिट होता रहे और ब्रोकर को है ब्रोकर भी ऐसे प्रॉफिट करता रहे। इस तरह से अगर अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी रहेगी कि इसमें ब्रोकर का क्या बेनिफिट रहता है, कि जो ब्रोकर जो है जो 2,000 रुपये आपको एक पर एप्लीकेशन दे रहा है, उसमें ब्रोकर का क्या बेनिफिट रहा है। तो अभी जो से नेक्स्ट वीडियो में है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इसमें ब्रोकर कैसे काम करता है, उसको प्रॉफिट कैसे होता है, कि वो आपको 2,000 रुपये कैसे दे रहा है। to make up with your twilight